सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या व्रज वृषभ नाराज सहनन वाले जीव को पीड़ा आदि होती है? वज्र साहब नाराज संगन का अर्थ है नहीं कि वो हड्डियां वज्र की हो गई, टूटती नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे वज्र ज्वाइंट होते ना, इसमें एक बेल्ट लगा रहता है अंदर चमड़े का, जल्दी नहीं खिसकती, जल्दी नहीं टूटती, टूटते तो हैं। वज्र साहब नाराज संगन में युद्ध हुए, सबके युद्ध में एक दूसरे को मार काट हुई, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो वज्र साहब नाराज संगन वाले चौथे काल में सब युद्ध ही हुए थे। तो युद्ध में ऐसी बात नहीं कि वज्र साहब नाराज संगन का खंडन नहीं होता, होता है। रावण का वज्र साहब नाराज संगन था, सुदर्शन चक्र से उसका सिर कट गया, तलवार से भी कटता है, तीर से भी कटता है, और तोड़ने से भी टूट जाता है। वज्र साहब नाराज भीम ने जाकर के युद्ध में वज्र साहब नाराज संगन वाले की भुजा निकाल के तोड़ दी। और तो ऐसे दुशासन की भुजा हाथ से तोड़ दी, वो भी वज्र साहब नाराज संगनधारी थे, वो भी थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है आगम में। सहजता में जैसे अपन थोड़े ही से गिर गए, बस लोसा फ्रैक्चर हो गया। अब प्रदीप भैया का पैर थोड़ा ही सब से गिरा, थकत से, तो साहब जांच कराई, फ्रैक्चर। तो ऐसे कांच की शीशी नहीं होते, ऐसे भी होते हैं। शैलेश वज्र हनुमान जी का वज्र साहब संगन ऐसा था कि जन्म लेते ही आकाश से 80 मन की शिला पर गिरे, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, 80 मन की शिला चूर चूर हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो कटते फिरते नहीं है, कटते फिरते भी है। ऐसा भगवान को कोई भी चट्टान आदि ने स्पर्श नहीं किया, लेकिन उन्होंने फेंका है, क्योंकि तीर्थंकरों के उनके शरीर को कोई गला नहीं सकता, उनके शरीर को कोई काट नहीं सकता, उनके शरीर को दुख जरूर दे सकता है, लेकिन काट पीट नहीं हो सकता, आकार मरण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। क्या पुरुषों को भी सुहाग दशमी का व्रत करना चाहिए? अभी मैंने कह दिया ना, कोई करने में बाधा नहीं, एक दूसरे की भावना को लेकर। और तुम ऐसी सुहाग दशमी करो, किसी महिला ने की थी सुहाग, व्रत जितने हैं घटना है, व्रत जितने भी हैं सब घटना है। किसी महिला ने की, उसका पति विदेश में था, युद्ध में था, वो बिल्कुल मरने की स्थिति नहीं थी, उसने सुहाग दशमी की, वो बच गया, तो सुहाग दशमी प्रसिद्ध हो गई। और तुम भी ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी जब सीरियस हो तो तुम सुहाग दशमी शुरू कर देना, बच जाए तो कह देना हमने तभी से सुहाग दशमी ले ली, वो कथा बन जाएगी। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत अविनाशी होते हैं, जैसे अणुव्रत, महाव्रत कहते हैं, और ये जो कथाओं के व्रत होते हैं ये घटनाओं से जुड़ जाते हैं। जैसे वर्तमान में देखो, भक्तांबर व्रत करने लगे लोग, तत्वार सूत के व्रत करने लगे लोग, कल्याण मंदिर के स्तोत्र के करने लगे लोग, किसी भी रूप में कर सकते हैं। ये व्रत जो हैं हमारी भावनाओं पर आधारित है, हमारी श्रद्धा पर आधारित है। अब तत्वार सूत की कोई घटना नहीं है, लेकिन 10 अध्याय के 10 साल के 10 व्रत शुरू हैं। भक्तांबर के 48 व्रत करते हैं, तत्वार सहस्र नाम के करते हैं। अभी किसी घटना से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पंचम काल में कितने व्रत हैं जो अभी पंचम काल में बिना घटनाओं के, बिना कथाओं के वर्तमान में चल रहे हैं, व्रत मिल रहे हैं, लोगों को संतोष भी है, कोई बाधा नहीं। कोई ना कोई निमित्त अपना बनाइए और उस निमित्त को प्रचार कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं? अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक ही उपाय है, अपने उपादान। अभी हमने 1-1.25 महीने स्वशक्ति जागरण का सूत्र दिए हैं जगत को। अपनी शक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए अपने परिणामों पर हम जितना ज़्यादा अपने आप को कष्टों में भी, दुखों में भी, हम जितने अपने उपादान को संभालेंगे, हमें कोई सहयोग नहीं देता है तो हमें बुरा लगता है। हमें ये सोचना चाहिए कि उसने मेरा सहयोग नहीं दिया, इसका अर्थ है कि उसने मुझे अपने स्वावलंबन जीने का मौका दिया है। मान लो आपने कोई किसी से मांगा कि भाई थोड़ा सा माचिस की काड़ी देना, उन्होंने कहा नहीं देते, तुम्हारी थोड़ी है, मैं नहीं देना, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा। आप उससे ये सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग, कि उसने आज मुझे माचिस की काड़ी नहीं दी, बहुत अच्छा किया, मुझे स्वावलंबी बनने का मौका दिया है।
हम ये क्यों सोचते हैं कि उसने हमारा सहयोग नहीं किया। हम ये सोचे कि सहयोग न दे करके उसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है, जब दीप जलाना है तो माचिस रखना भी सीखो। ये यदि अपना सोच बढ़ जाएगा तो नियम से आत्म शक्तियां आविर्भूत हो जाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चौका लगाने एवं आहार देने के भाव हों पर अवसर ना मिले, उस स्थिति में हमें पुण्य मिलेगा अथवा नहीं? हमेशा ये देखना चाहिए परिणामों पर है। चौका लगाने से, नहीं लगाने से, बंद करने से, चालू रखने से, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। उसके परिणाम क्या विशुद्ध हैं। वो चौका में आहार कराने के लिए, साधु के लिए चौका लगा रहा है कि हमारे साधु की चर्या निर्दोष है इसलिए चौका लगा रहा है। तो इस परिणाम होते हैं कि हमारे यहाँ आहार होवे या नहीं होवे, लेकिन महाराज के आहार के लिए हमारा कर्तव्य है। पुण्य बन तो उसी समय हो जाता है जिस समय वो परिणाम करता है कि मुझे आहार के पहले साधु को आहार देने का मन है। देने की क्रिया तो औपचारिक है, पुण्य बन तो सुबह से ही हो रहा है। हमारे यहाँ नैगम नय की अपेक्षा पुण्य बन है। संकल्प करने मात्र से पुण्य चालू हो जाता है। जैसे तुम्हारा मन हुआ उसी समय से पुण्य का भंडार चालू हो गया बनना, और अब जितने जल्दी हो गया उतनी जल्दी उसका पुण्य का खाता बंद हो गया। बाकी जिनका हो रहा था कम से कम इतने दिन इंतजार तो कर रहा है वो, और उतने दिन तक यदि संक्लेश नहीं है तो उसको ज्यादा बंद हो रहा है। पुण्य का आहार नहीं हो रहा है, अंतराय कर्म है अतीत की अपेक्षा, और वर्तमान की अपेक्षा वो निरंतर चौका लगा रहा है, तो उसको नियम से पुण्य का बंद हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि में देव एवं गुरु दर्शन नहीं है, फिर उस भूमि को उत्कृष्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु दर्शन और गुरु दर्शन की योग्यता, दान एक व्यवस्था है जो भगवान को भी सुरक्षित करता है, गुरु को सुरक्षित करता है। तो कारण को कार्य पे जब व्यवस्था करेंगे तो दर्शन जब ही मिलेगा जब हम भगवान की सुरक्षा करेंगे। हम जब मंदिर बनाएंगे, भगवान की स्थापना करेंगे, पंचकल्याणक करेंगे, और ये जो भगवान जब स्थापित होते हैं उसके पहले दान होता है। गुरु महाराज भी जब ही हमारे पास रहेंगे, जब ही हम दर्शन करेंगे, जब उनको हम आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान आदि देंगे, तो दान उस लक्ष्य को पूरा कराता है। इसलिए दान को मुख्यता दी जाती है, प्राथमिकता रखी जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म का बंध किस प्रकार होता है? ज्ञानावरणी जिस संबंध का जो कर्मबंध होता है उस समय तत्प्रदोष, निन्नव, माश्चर्य आदि, यानी दूसरों के दोष निकालना, दूसरों से ईर्ष्या रखना, जो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों के गुणों को ढांकना, उनका अनादर करना, ये सब दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण है। जब व्यक्ति दूसरा होता है, अच्छा ज्ञानी है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो हम उसकी प्रशंसा न हो पाए इसलिए दोष निकाल देते हैं। निन्ना हो, हम किसी को छुपाते हैं, इसको यदि हम पढ़ा देंगे, बता देंगे तो इसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ऐसा अपना ज्ञान को छुपा देना, माश्चर्य, ईर्षा भाव करना, आसाधना करना आदि ये बंध के कारण हैं। तत्वार सूत्र के अंदर इसमें एक सूत्र दिया है बंध के कारण। नमोस्तु गुरुदेव। देव शास्त्र गुरु के उपकार को हम कैसे चुकाएं? गुरु के उपकार के लिए अकलंद स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में कहा, गुरु की आज्ञा का और गुरु की भावनाओं को पूरा करना ही गुरु का उपकार चुकाना है। गुरु क्या चाहते हैं कि हमारा भक्त श्रावक सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करे। तो जिस समय तुम अभिषेक पूजन करने जा रहे हो उस समय गुरु का उपकार चुक रहा है। गुरु महाराज क्या चाहते हैं, हमारे भक्त व्यसनों से दूर रहें, गुटखा, तम्बाकू, नशा से दूर रहें। जो दूर रह रहा है वो इसमें उपकार कर रहा है।
तो जो अच्छे आचार विचार जिनका महाराज उपदेश देते हैं, उन उपदेशों का अपने जीवन में पालन करना ही इनके ऊपर उपकार कहलाता है। बाकी तो उपकार क्या करोगे, जो सामान्य है, आहार देते हो, भैयावृत्ति करते हो, ये तो सामान्य है। वास्तविक उपकार तो वही है कि उनके भावनाओं के अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल देना। नमोस्तु गुरुदेव। आधुनिक युग में हम बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान कैसे करें? उनको ये करना चाहिए कि विज्ञान हर दिन कोई नई खोज कर रहा है। कितने द्वीप हैं, आज से 10 साल पहले विश्व बहुत छोटा था। 10 साल 20 साल में विज्ञान ने कितने नए द्वीप खोज लिए जो पता ही नहीं थे। तो इससे सिद्ध है कि विज्ञान अभी पूर्ण खोज नहीं कर पा रहा है। नंदीश्वर द्वीप उसकी खोज से बाहर है, उसके सैटेलाइट से बाहर है। आए दिन विज्ञान कहता है आज हमने आकाश में ये खोजा, एक नया ग्रह मिला, एक नया तारा मिला। तो नया तारा मिला, इसका अर्थ है कि अभी कुछ और है जो उसने खोजा नहीं है। कल तक वो कह रहा था मैं पूर्ण हूँ, अब आज नहीं, आई एम सॉरी, एक नई चीज और मिल गई। तो विज्ञान सदा अधूरा था, अधूरा है, अधूरा रहेगा, वो पूर्ण कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जो पूर्ण है वह पूर्ण विज्ञान से बाहर है। विज्ञान की एक सीमा होती है, वहीं तक वो दौड़ पाएगा, उसके बाद भी। अब देखो विज्ञान कैसा है, विज्ञान क्या खोज रहा है कि पृथ्वी के बाहर मुझे एक कदम जगह रखने को मिल जाए तो हम सारी पृथ्वी को पलट दें। अब देखो, सोच दो, मिल जाए तो, यानी वो खोज रहा है। इसी प्रकार उनको समझाना चाहिए विज्ञान बहुत छोटा है, उसकी खोज छोटी है, कुछ नया जो है वो आगे धीरे धीरे मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान वीतरागी हैं, फिर उनका सप्ताह के दिनों में विशेष संबंध कैसे? भगवान थोड़ी संबंध बनाए हो, अपन ने भगवान से संबंध बनाया। एक पन्ना के अंदर पन्ना थोड़ी बना रहा है कि भाई हमारे लिए आप बुद्ध राशि पे रखिए, बुद्ध का स्वामी हो। वो तो दुनिया ने उसका संबंध बनाया। एक पेड़ रास्ते में पड़ा था, तो पेड़ ने थोड़ी कहा कि मुझे ले जाओ, तो मैंने समझा कि ये पेड़ मेरे काम का है, इससे उपयोगिता है, तुलसी का पेड़ है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भगवान ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध बुद्ध से है, बुद्ध ने बनाया कि मेरा संबंध फलाने से है। रविवार ने नहीं बना, पारसनाथ ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध रविवार से है, रविवार ने बनाया कि मेरा संबंध पारसनाथ से। तो हम तो बना सकते हैं। एक कोई गृहस्थ सब कुछ, साधु सबको छोड़ देता है, साधु परिवार को भी छोड़ देता है, लेकिन साधु ने परिवार छोड़ा है, परिवार ने तो साधु को नहीं छोड़ा। उसने तो त्याग नहीं किया, वो तो संबंध बनाएगा अपना, जो बनाएगा भक्त का संबंध बनाएगा। महाराज किसी की तरफ देखें या ना देखें, लेकिन वो तो भगवान को देखेगा। भगवान जब वीतरागी हैं तो अपन क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं? ये हमारी पड़ी हुई है, हमने बनाया है। क्योंकि हमारे लिए उस दिन का जो गुण है, वो गुण भगवान की एनर्जी से मिलते हैं। भगवान तो फिर भी मानो वीतरागी है, लेकिन रत्न तो जड़ है ना, वो तो अचेतन है। वो अचेतन तो कभी संबंध बनाता ही नहीं, लेकिन उस दिन ने ऐसा बना लिया, इस राशि वालों के जो गुण हैं वो इस पुद्गल में पाए जाते हैं, भगवान के उस नाम में पाए जाते हैं, भगवान के उस शरीर में पाए जाते हैं, भगवान के उस जन्म की तारीख में पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि तारीख, हर तारीख की एनर्जी अलग अलग है, हर तिथि की एनर्जी अलग अलग है। तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों की एनर्जी अलग अलग है। ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो अमृत सिद्धि योग बनता है, और कहीं कहीं ये तीनों मिल जाएं तो मृत्यु योग बनता है। हम मृत्यु योग बना रहे हैं 3 तिथि, नक्षत्र और वार मिलकर के। अभी तो कोई तिथि नक्षत्र तो क्या है, कोई चेतन थोड़ी है, लेकिन ये 3 मिल जाने पर इनकी जो एनर्जी डेवलप होती है वो एनर्जी नकारात्मक होती है। जैसे उसी दही के दूध के अंदर आप मीठा मिला देते हैं,
दूध फटता है क्या? लेकिन नींबू डालने तो फट जाए। क्यों? दोनों अचेतन थे। तो अब जो नींबू का और दूध के जो खटाई के साथ बैर है, बैर यानी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी भाषा में नकारात्मक ऊर्जा की खटाई मेरे में आएगी तो मैं फट जाऊंगा, शक्कर आएगी तो वो नहीं फटेगा। तो शक्कर की एनर्जी अलग है, वो दूध में मिल जाती है, और नींबू की अलग है जो दूध को फाड़ देती है। ये उनका एक स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही सभी में समझना चाहिए कि वो दिन भगवान के गुणों से मिलता है, उनके जन्म से, उनके शरीर से। सभी भगवानों के शरीर की एनर्जी एक सी हो ऐसा नहीं, सभी भगवानों की मूर्तियां एक समान हो ऐसा नहीं। आत्मा एक समान है। आत्मा का जो स्व चतुष्टय है, मैं कहोत बार प्रवचन दे चुका, आत्मा का जो स्व चतुष्टय है वो तो सबका बराबर है, लेकिन वह स्व चतुष्टय जिस शरीर में बैठा है उस शरीर की प्रकृति अलग अलग है। और शरीर में भी वो जिस दिन वो जन्म लिया है उस दिन उसकी शरीर की स्थिति अलग है। वही शरीर वाला इस तारीख को जन्मा है तो उस शरीर की एनर्जी अलग आई। वही व्यक्ति, वही जीव एक दिन बाद जन्मा है तो उसके शरीर की स्थिति अलग आएगी। एक सेकंड, एक समय पहले किसी जीव का जन्म हुआ, उसके शरीर में ऐसी एनर्जी आई कि वो मोक्ष जा सकता है, बज्जु समनार्दन। और एक समय बाद जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष के दरवाजे बंद, वह मोक्ष नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। एक समय, सेकंड नहीं कह रहा हूं, सेकंड के असंख्यात में भाग का अंतर था। इतने पहले जन्मा तो उसको मोक्ष का अधिकार था, इसके बाद जन्मा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें शोध का, चिंतन का, अनुभव की परीक्षा की चीजें हैं। जब व्यक्ति अपने बहुत दीर्घ ज्ञान में उतर जाता है तो उसे हर चीज की एनर्जी पता चल जाती है। इसलिए वो पुद्गल से भी दुर्व्यवहार नहीं करता, क्योंकि बंद जीव को दुख देने में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बंद के कारणों में कहा जीवाधिकरण, अजीब भी बंद का कारण है। किसी की तुमने गर्दन मरोड़ दी और तुमने पेंसिल को गुस्से में आके तोड़ दिया, दोनों का पाप बंद बराबर होगा। एक ने एक व्यक्ति की उंगली तोड़ दी गुस्से में, और एक ने गुस्से में आके पेंसिल तोड़ दी। क्या तोड़ा है ये नहीं देखा जाएगा, किस भाव से तोड़ा है ये देखा जाएगा। क्या तोड़ा है ये देखा जाएगा। आपको तोड़ते समय आपकी कसाई क्या थी वो देखा जाता है, ऐसा मान। सुधा समाधान।